हैट्रिक से हताश, जीत के लिए बना बड़ा प्लान। हारों को हटाओ, नया चेहरा लाओ। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। क्रिकेट के मैदान में जब हैट्रिक होती है तो तालियों की आवाज गूंजती है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अब हैट्रिक से डर लगने लगा है और अब यही डर उम्मीदवारों की नींद उड़ा रहा है, क्योंकि अब ऐसे उम्मीदवारों को कांग्रेस टिकट की लिस्ट से बेदखल करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ये नई रणनीति उन उम्मीदवारों पर भारी पड़ने वाली है जो बीते 3 चुनाव से कांग्रेस को कोई अच्छी खबर नहीं दे सके। ऐसे उम्मीदवारों पर कमलनाथ ने सख्त फैसला लेने का मन पक्का कर लिया है। मध्य प्रदेश में जीत की खातिर कांग्रेस की छटपटाहट लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस का हाल फिलहाल उस शेर की तरह है जिसके पंजों से उसी का शिकार छीनकर ले जाया गया है। अब शेर घायल है और बदले को बेताब भी। इस बार कांग्रेस हर हाल में जीत चाहती है और जीत भी छोटी मोटी नहीं, बल्कि ऐसे मार्जिन से जीत कि सरकार गिरने का डर ही खत्म हो जाए। इसकी शुरुआत भी अपनों की ही कुर्बानी के साथ हुई। जीत के इस महायज्ञ में बहुत से उम्मीदवारों की आहुति देने के लिए कांग्रेस तैयार है, फिर चाहे वो उम्मीदवार कमलनाथ या दिग्विजय सिंह का ही खास या नजदीकी क्यों ना हो, उसका टिकट काटने में देर नहीं की जाएगी। फार्मूला तय है, ऐतराज हैट्रिक से है। लगातार हार रही सीटों पर अब उम्मीदवार सिर्फ अपने रसूख या बड़े नेता की सिफारिश से टिकट हासिल नहीं कर सकेगा, क्योंकि इस बार सिर्फ सत्ता या पार्टी दांव पर नहीं, बल्कि 2 दिग्गज कांग्रेसियों का तजुर्बा, पकड़ और मैनेजमेंट भी दांव पर है, जिससे समझौता करना यानी अपने सियासी करियर पर बड़ा दाग लगाने के बराबर है। सरकार बनने के बाद भी सत्ता न संभाल पाने का दाग तो लग ही चुका है, अब उस दाग को सख्ती के साथ वॉशिंग पाउडर से मिटाने की तैयारी है। इसके लिए स्टेप वाइज रणनीति तैयार कर ली गई है, जिसके तहत सबसे पहले निशाने पर आएंगी वो सीटें जो बार बार की कोशिशों के बावजूद कांग्रेस के हाथ नहीं आ रही हैं। साल 2023 में जीत के लिए कांग्रेस का फोकस उन सीटों पर है जहां लगातार हार पर हार मिल रही है। अब इन सीटों पर अगर ऐसा कोई प्रत्याशी है जो हर बार टिकट लेता है लेकिन सीट नहीं निकाल पा रहा, तो उसे इस बार टिकट मिलना मुश्किल समझिए। ऐसी सीटों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। इन सीटों में सागर, नरियावली, रहली, दतिया, बालाघाट, रीवा, सीधी, मानपुर, भोजपुर, नरेला, हुजूर, गोविंदपुरा, बैरसिया, धार, इंदौर 2, इंदौर 4, इंदौर 5, महू, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर ग्रामीण, बीना, पथरिया, हटा, चांदला, विजाबर, रामपुर बघेलान, सिरमौर, सेमरिया, त्योंथर, सिंगरौली, देवसर, धौहनी, जयसिंहनगर, जैतपुर, बांधवगढ़, मुड़वारा, जबलपुर कैंट, पनागर, सिहोरा, परसवाड़ा, सिवनी, आमला, हरसूद, टिमरनी, सिवनी मालवा, होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम, सुहागपुर, पिपरिया, कुरवाई, शमशाबाद, बुधनी, आस्था, सीहोर, सारंगपुर, सुशनेर, शुजालपुर, देवास, खातेगांव, बागली, खंडवा, पंधाना, बुरहानपुर, उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण, मंदसौर, रतलाम सिटी, मल्हारगढ़, नीमच, जावद जैसी सीटों के नाम शामिल। इन सीटों पर कमलनाथ के सर्वे और दिग्विजय सिंह की सलाह के आधार पर नाम तय होंगे। ये भी संभावना है कि टिकट किसी पुराने कांग्रेसी की जगह नए समाज सेवी, उद्योगपति या शिक्षाविद को मिल जाए जो सीट पर लगातार एक्टिव हो। मैं अपनी पार्टी की गारंटी ले सकता हूं कि हमारी पार्टी में माननीय कमलनाथ जी लगभग सीनियर लीडरों से चर्चा कर मन बना चुके हैं कि जो भी कैंडिडेट जीतने वाला होगा हम उसे टिकट देंगे। जहां तक आपने शिक्षाविद, वैज्ञानिकों, इनके टिकट की बात कही है, उद्योगपतियों की बात कही है, मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस वर्ग की आप बात कह रहे हैं वो हम लोगों के आचरण के कारण, हम लोगों में सभी राजनीतिक दल शामिल हैं, क्योंकि इस लोकतंत्र की, इस देश की और समाज की दुर्दशा जो हो रही है वो दुर्जनों की वजह से नहीं, सज्जनों की वजह से हो रही है। सज्जन आना नहीं चाह रहे हैं और दुर्जनों का जमघट हो चुका है। लगातार हार रही इन सीटों में से 9 चुनिंदा सीटों पर कांग्रेस खास रणनीति बना रही। इन सीटों पर बीजेपी के दिग्गज लगातार जीतते आ रहे हैं। अब उन्हें उनके गढ़ में घेरने के लिए कुछ ताकतवर चेहरों पर दांव लगाया जा सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश के खिलाफ
दीपक जोशी पिंटू को उतारा जा सकता है। वो पूर्व मंत्री महेश जोशी के बेटे और कांग्रेस नेता अश्विन जोशी के चचेरे भाई हैं। बुधनी सीट पर शिवराज सिंह को उलझाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश सचिव अर्जुन आर्य को उतारा जा सकता है। सर्वे में उनका नाम यहां से टॉप पर बताया जा रहा है। नाम सर्वे में निकलकर सामने आया। इंदौर 5 सीट पर पिछले चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र हार्डिया कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल से महज 1133 वोटों से जीते थे। इस बार कांग्रेस युवा चेहरा स्वप्निल कोठारी को यहां से मौका दे सकती है। गुना सीट पर 6 बार के विधायक गोपीलाल जाटव के सामने नए चेहरे को उतारा जा सकता है। सर्वे में यहां पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके लालजी राम जाटव का नाम बताया जा रहा है। भोपाल की नरेला विधानसभा सीट से बीजेपी पिछले 3 चुनाव जीतती आ रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को टक्कर देने के लिए प्रदेश कांग्रेस सचिव मनोज शुक्ला को यहां से मौका मिलने के आसार। पृथ्वीपुर में दिवंगत नेता ब्रजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र राठौर की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। ब्रजेंद्र सिंह राठौर इस सीट से लगातार 4 बार चुनाव जीते। हालांकि नितेंद्र उपचुनाव नहीं जीत सके। अंदर की कुछ खबरें तो ये भी हैं कि कांग्रेस कुछ मौजूदा विधायकों को हरी झंडी भी दे चुकी है। सर्वे के आधार पर तकरीबन 37 विधायकों को कमलनाथ तैयारी करने के लिए हरी झंडी दे चुके हैं। इसके अलावा जिन पूर्व मंत्रियों की रिपोर्ट बेहतर बताई जा रही है, उन्हें और ज्यादा ताकत से क्षेत्र में जुट जाने के लिए कह दिया गया है। अब ये रणनीति बीजेपी के खिलाफ कितनी कारगर साबित होगी, ये बड़ा सवाल है। ये जो 37 विधायकों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें बड़े स्वाभाविक सा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जयवर्धन सिंह है, केपी सिंह है, डॉक्टर गोविंद सिंह है, ऐसे जो लोग हैं जो हमेशा जीतते रहते हैं, उनको टिकट मिल रही है पार्टी, ये तो उनको भी पता है जो वहाँ से लड़ रहे हैं, और पार्टी को भी पता है। तो ये तो कह देना मतलब पार्टी अपना बोझ कम कर रही है, ताकि जो भी दावेदारी है या बाकी सीटें हैं उस पर वो ठीक से सोच विचार कर सकें। तो देखिए, सब सीटों के मामले में ये फ़ायदा नहीं होता। ये तो वो सीटें की बात ज़्यादा हो रही है जहाँ वो लगातार जीतते रहे हैं, जहाँ उनको कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहाँ डाउट है, कभी बीजेपी जीती है, दावेदार ज़्यादा हैं, तो वहाँ तो ये स्थिति जो है, जिस तरह से हम देख रहे हैं ना, दल बदल मध्य प्रदेश में चल रहा है, तो दोनों दलों के लिए खतरनाक है। और कांग्रेस के लिए तो है ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तुरंत कांग्रेस के एक कैंडिडेट को लपक सकती है। चुनाव में अब बमुश्किल 3 महीने बचे हैं। कुछ ही दिनों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की टिकट की लिस्ट सबके सामने आ जाएगी। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है, क्या ज्यादा सीटें जीतने के लिए कांग्रेस को बदलनी चाहिए टिकट वितरण की रणनीति? आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते हैं। पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बिना क्या कांग्रेस जीत पाएगी ग्वालियर का किला? इसके जवाब में 81% लोगों ने कहा हाँ, 17% लोगों ने कहा नहीं और 1% लोग बोले पता नहीं। चुनाव के इतने नजदीक पहुंचकर भी कांग्रेस पूरी तरह खामोश नजर आ रही है। अमित शाह के चंद दौरों से बीजेपी का माहौल बदला हुआ दिखता है। चुनावी रफ्तार भी तेज नजर आती है। उससे उलट कांग्रेस का पानी ठहरा हुआ दिख रहा है। अब खामोशी सिर्फ सतह पर पसरी है और अंडर करंट तेज है तो बात अलग है, क्योंकि सिर्फ ताकतवर प्रत्याशी चुनकर जीत हासिल करना आसान नहीं है। ठंडा चुनाव प्रचार सारे सर्वे और रणनीतियों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। नमस्कार।